अपने देश को, किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता। राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जाए। दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्यादा जाती हैं, और शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी है जिसमें बूढ़ी माताएं तो कम मिलती हैं, पर युवान माताएं, युवान भाई, युवान बहनें ज्यादा रहती हैं। ज्यादा बुजुर्ग माताएं तो बेचारी ग्राउंड के अंदर ही नहीं घुस पाती है, प्रवेश नहीं। गाड़ी बहुत दूर रोक दी जाती है तो अंदर कैसे जाए? बोलो सही है कि गलत है? तो बूढ़ी माताएं तो पहले ही मना कर देती, बाहर से नहीं चला जाए, घोड़ा दुख है, मैं नहीं चला, ऐसे नहीं चला। तो युवान युवान बहुएं, बेटियां, मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जवान जवान जीजा होन, मेरे बेटे, मेरी बहनें इस कथा में आकर जब बैठती हैं, यहाँ से जो ग्रहण करती हैं वो लेकर जाती हैं और अपने बच्चों को वो संस्कार देती हैं। एक लोटा जल पकड़ा कर मंदिर भेजती है, वो गौरव उत्पन्न होता है, वो सुख उत्पन्न होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सुख हो, मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को कभी मत छोड़ो। परमात्मा का दरवाजा, दुनिया के लोग कहें, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, आप कुछ मत बोलना, यहाँ से हमारे पास से ये पत्र ले जा कर दे देना। इस सारे पत्रों में और कुछ नीचे रखे हैं, जो तुमसे कहें कि शंकर जी को जल चढ़ाने से, बेलपत्र खाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, समी पत्र चढ़ाने से, शंकर भगवान को शहद चढ़ाने से, शंकर भगवान का अनुमोदन करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से क्या मिलता है, उनको ये पत्र ले जाकर देना, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता है। इसी कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता, मृत्यु लोक। आप पुकारोगे वो तुरंत आएगा। जिस दिन आप समझ गए उस दिन जिंदगी का सुख आपके भीतर होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, काले राम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना है कि भूमि ने अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया, तो देवताओं को भी दिया।
प्रदान करता है। शीतल एक केवल किसी ने प्रश्न किया था कि सीहोर, उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ। गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना। आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बाद की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है, और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल इस गोदावरी तो बहती रही है। गोदावरी तो बहती रही है। क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा। ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं कई युगों से बहती आ रही, कई युगों से। तो उस कई युगों से एक कथा थी है, आप लोगों ने सुना होगा। महिषासुर एक असुर था, सुनिए कथा, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। महिषासुर की किसने मारा था उसको? महिषासुर का वध किसने किया था? माँ दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, माँ जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिषी। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई, और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने करा। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे तेरी बारी। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भाई, दानव दल पर टूट पड़ो माता के सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा। चार भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा, और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ
अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है, माँ अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए माँ ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए माँ भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करे। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा, सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक एक हाथ पकड़कर पिता। और माँ का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है। माँ अपने बेटों को दोनों हाथ, माँ अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो माँ है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभालती है। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो सवारी, सो सिंधु से बलशाली, अष्ट हो जाओ बारी, दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, माँ ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे। अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे पैर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे पैर मेरे राम ना खाते। क्यों? अरे भक्तों के घर भी सांवरे जाते रहा करो, दर्शन के लेन आवरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे पैर खाते रहा करो, दर्शन देने बाबरे, दर्शन दिया करो। जब इस पंचवटी में सूर्पनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में नासिक की पवित्र भूमि पर जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुनो, गोदावरी की कथा, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हाँ भैया। क्यों? किस लिए? कहा सूर्पनखा कुरूप सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण
जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की एक बहन थी महिषी, महिषी उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तप साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता। तो गंगा के घाट पर जाऊं, गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतने सुंदर जगह देखकर महिषी यहाँ उतरी और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है, तब फल मिलता है। और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट अब महिषी को नहीं मालूम था। वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतर गई सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी उतर गई। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या। राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने। गंगा जी के घाट पर 2 तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे। अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, 2 तरह के लोग, एक गंगा नहाने आते हैं, एक चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांध कर रगड़ता है। देख, तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोटो, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ हैं भारत की भूमि के, उसमें जाकर कभी चोरी मत करो। तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है। कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी। 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है।
चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है। एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोट्टा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोट्टा की चोट्टा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कि मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था। टेंशन क्यों लेती है, चिंता ना। इसलिए आशीष बार कहते हैं अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया। क्यों आते हो, क्यों लाते हो, कहता है तुम सुनो तब तो। महिषी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में उतर गई। गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि माँ गोदावरी की कृपा कितनी है, माँ गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है। वो जानता है कि शिव महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या। वो तो बैठ गई। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना है, स्नान करूं तो क्या करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई, उपवन में बैठकर इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो ना तुम? अरे बोलो तो जान के, महिषी मतलब, अरे बोलो तो। महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाई, नहाते से सुंदर हो गई, तो भैंस कैसी हुई हो? मिस इंडिया। अब भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्त धारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी कूदी, महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई। उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन गए, पर कई ऐसे हैं नहीं बोल बन गए। समझ गए? भैंस जैसे हो गए। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ, कुन्नी सुन। सास कितनी भी के बेटा, सिर पे पल्लू डाल के रहा कर। भैंस को तुम कितनी भी बीन बजाओ, तो कोई ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन जाते हैं, और कोई ऐसे हैं। हम नहीं बोलेंगे देखो हमको 4 दिन और देना, 3 दिन और देना, काय को आफत बोल ले, या नासिक वालों से आफत बोल लेके कहा जाए। तो कोई वो भैंस से स्त्री बन जाए, कोई स्त्री से भी भैंस बन जाए, तुम बात नहीं है। कितना के उनसे, ए बेटा ऐसा कर ले, भैंस के आगे हारन कितना भी बजाओ, वो
वो भैंस भी कहती ना मैं नंग जाऊं, रोड मेरे काका की नहीं हटूंगी। आखिरी में गाड़ी साइड से ले जाना पड़ती है, पर भैंस नहीं। मेरा सासुओं से निवेदन है, जब भैंस नहीं सुने तो अपन साइड से भी कर लो, अपन ज्यादा माथा पच्ची अपने नहीं कर लो, इधर बाजू से निकल चलो। अब क्यों माथा पच्ची करे अपन उससे? देवा ओ महादेवा, अभी तो शुरू ही नहीं करा है। देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी, बाबा जी, देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी, मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी, मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जय हो।
से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, ओ तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली। सब भगत लगा रहे होता, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ राम चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, ओ तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे। सब जगत करे उजियारा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राधे
मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए, भाव से दिल से बाबा से। जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं वो भी बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये कथा उस पंचवटी नासिक में नहीं होती। शीघ्र अति शीघ्र बैठो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि पंडाल में बैठोगे, ग्राउंड में, जमीन पर जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से सब एक साथ भाव से साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया हमारा, शमशान वासिया हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले, सुंदर स्त्री का जब रूप महिषी को मिल गया तब करा। महिषासुर की बहन थी इसलिए असुर प्रवृत्ति की, राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर भरी थी।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया? महिषी ने कहा बस मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते। अब महिषी ने मन में विचार करा कि मैं मरूं ना, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या। असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मांगते बड़े विचित्र हैं। ऐसी चीज मांगते हैं जो कि जगत कल्याण की भी हो और खुद के उद्धार की। महिषी ने मांगा क्या? महिषी ने मांगा मुझे वर दीजिए, मैं मरूं ना। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, तुम और कोई वर मांग लो। अगर मैं मरना ही है मुझे तो मुझे वर दो। शंकर भगवान और भगवान विष्णु के शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट उनकी संतान मुझे मारे। अब जरा विचार करिए, तारकासुर ने मांगा था कि शंकर भगवान की संतान मुझे मारे। पहला वर है ये जो महिषी ने मांगा कि शिव और विष्णु की संतान मुझे मारे। यहां कोई स्त्री या कोई पुरुष दो के संजोग से संतान नहीं मांगी है। यहां जो संतान मांगी वो मांगी है विष्णु और शिव के द्वारा। जो संतान प्रकट हो, जो संतान जन्म ले, वो मुझे मारे। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। ब्रह्मा जी वर दे दिए कि शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट संतान तुम्हारा वध करेगी, तथास्तु कर दिया। अब सोचो, विचारो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, महिषी को लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगी। और महाराज, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महिषी ने वर मांगा कि शंकर और विष्णु की संतान मेरा वध करे, जो भूतो ना भविष्यते हो ही नहीं सकता। एक पुरुष और स्त्री की संतान प्रकट होकर मार सकती है, पर दो देवता शिव और विष्णु की संतान कैसे हो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अब वर तो दे बैठे। अब विचार में पड़ गए कि वर महिषी को दे दिया कि शंकर और विष्णु की संतान इस महिषी को मारेगी, करें तो करें क्या। ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, एकांत में जाकर बैठ गए, बहुत गहन चिंतन करने लगे। क्या होगा, संतान कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। आया समय, राक्षसों ने उपद्रव मचाया, समुद्र मंथन का समय आ गया। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बस
आ गया समय, मंथन का समय आया, देवता असुरों के बीच में साझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला। अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने? महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध कर। अब राक्षसी तो राक्षसी, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। भयंकर उपद्रव। और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण देवी, यहाँ सुंदर देव दीपावली, शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। मंथन का भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा। मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए। अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया, आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के कोरा जी की बैया, मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी भैया, मोहिनी दर्शन चलो मेरे संग। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए। आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन, मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे। देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए। भगवान नारायण को देखकर नारायण सुध भूल गए।
भगवान शंकर को देखकर नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन मां पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा, इस बच्चे को यहाँ छोड़ो। क्यों? यहाँ मेरा एक भक्त रहता है। पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा भक्त रहता है राजशेखर, वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर। एक माँ ने लिखा, 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर। तब मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक पत्र और आया है, एक बहन ने लिखा, मेरे पति पानघर पुलिस में, उनका नाम रविंद्र शिवाले है, उनकी पुलिस की नौकरी है, अच्छी पद पर है। 2022 में उनके मुंह में एक छाला हो गया था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं मेरे पति का। ऑपरेशन के पहले का, ऑपरेशन के बाद का जो फोटो है वो दिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है, बैठी हैं कहीं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका नाम रविंद्र शिवाले है। सन 2022 में उनके मुंह में छाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है, उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा। काटने के बाद वो जगह चेक करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको जो छाला है वो साधारण नहीं है, पूरे लक्षण जो हैं वो अन्य बीमारी के हैं। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 को केवरी मानवता हॉस्पिटल मुंबई नाका नासिक में ऑपरेशन के लिए भर्ती किए। 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया गुरुदेव। तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है, उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताया। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी, बाबा को निवेदन करूंगी। गुरुदेव, गाल का हिस्सा काटा गया। जांच के लिए सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी, इसलिए वो स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभो शंकर। ठीक है बाबू, शिव कृपा बनी रहे। एक बार हाथ हिलाकर हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भक्ति, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जीवन का सुख दे, जीवन का आनंद दे। अरे तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास मुक्तिदार ओमकार तू, आयु शरण तिहारी सम
जी उस बालक को लेकर चली। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संतान उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया। धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा। बालक आया, बड़ा हुआ, पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठहर गया। रानी का गर्भ ठहरा, एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया। रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वो बेटा राज सिंहासन पर। रानी को बड़ा लगा। आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसी गई, वन में जाते से इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्मपत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्यागने, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया या पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना मुझे शेरनी का दूध ला कर दे। शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा। अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी। तू क्यों चिंता करती है? जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया। रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया। बीमार होने का नाटक करा। रानी जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया। कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा। अयप्पा। जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था, बुलाया। हवाई लगा। हवाई लगाकर रानी ने हवाई लगाई, अयप्पा, स्वामी अयप्पा। जो हवाई लगाई, अयप्पा दौड़ कर आया। मां, मां, क्या बात है? मां तुरंत कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए? छोटा सा बच्चा है अयप्पा। अयप्पा छोटा सा है, वो तो बाघिन का दूध लाने को बोल रही है, शेरनी का दूध। इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं।
राजशेखर के पास में से अय्यप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अय्यप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी पर अय्यप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन गया। महिषी ने अय्यप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अय्यप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा। अय्यप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकालिए। ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां। और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का श्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है, ये साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तप साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले। महिषी महिषी मरी, देवता आनंद कर आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्योहार मना है। जब असुर मरे, अब महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अय्यप्पा स्वामी ने उसको मांगा। अय्यप्पा स्वामी सहज नहीं। एक बार काशी में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रही, तभी भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, स्वामी, संसार के लोग, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो दुख में ग्रसित होता है, दुख में भरा रहता है, दुख में ग्रसित है, उस जीव का कल्याण कर सकते, उसका उद्धार कर सकते। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हुआ है।
एक बार फिर से आते रहे।